गुड इवनिंग सभी को। एक बार प्रथम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बिहार एसएससी का पिछले वर्ष का रीजनिंग का आज क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। हर तरह का क्वेश्चन यहाँ पे मिलते जाएगा, ठीक है। एकदम जितना भी रीजनिंग का अच्छा प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस है वो सारा रहेगा। उसमें इजी टू मॉडरेट लेवल में रहेगा। कुछ जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस है वो भी आपको आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि जीई को 5 लिखा जाता है तो आईजी को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो आ रहा है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्या है। देखिए जी का जो कोड है वो कितना है। जी का होता है 7, ई का होता है 5, आई का होता है 9, जी का होता है 7। अब अगर इस हिसाब से जाएंगे कि इसका लास्ट लेटर ई है तो ई का 5 दे दिया, जी है तो जी का 7 हो सकता है। तो 7 भी हमारा आंसर हो सकता है ना। दूसरा अगर यहाँ पे सोचिए कि जी ई ये वाला है तो 7 गुना 5 ऐसे भी हो सकता है कि 7 गुना 5 35, अब 35/7 करिएगा तो क्या आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ऐसे भी हो सकता है, हाँ या ना। इसके बाद उसी हिसाब से अगर इसको हम करते हैं तो 9 × 7/7 तो ये क्या होगा, कट जाएगा। तो बचेगा क्या आपका 9। तो दो आंसर यहाँ पे आ रहा है। तो अब अगर ऐसा जब भी अगर आपको डाउट कभी आपको मिल जाए तो यहाँ पे आंसर देना कभी कभी क्या करता है कि एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा सा आप प्रेशर में आ जाइएगा, ठीक है। तो वहाँ प्रिफरेबली यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए ये मतलब इतना सिंपल हो नहीं सकता। ये लग रहा है कि ये इतना सिंपल कैसे देख सकता है, ई का 5 दे देगा, जी का ऐसा पूछे हो सकता है। बहुत इजी देता है बिहार एसएससी में, बहुत इजी रहता है। तो ये इजी भी हो सकता है, थोड़ा सा टफ करेगा तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे अब देखिए कि यहाँ पे क्या होगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है। प्रेफरेबली बोलिएगा कि ऑप्शन के हिसाब से पहले क्या सी है तो सी हो सकता है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको डाउट है, ठीक है। ये ऐसे हो सकता है, दोनों ही कंडीशन हो रहा है। तो दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। अगर हमको मारना रहेगा तो सोचिए हमको भी डाउट होगा, हाँ है ना। चल तो कभी ऐसा क्वेश्चन है निगेटिव रहे तो छोड़ देने में ज़्यादा भलाई है कि हम छोड़ देंगे, ठीक है। या अगर मारना है तो पहला जो ऑप्शन है दिया हुआ उसको प्रेफर कीजिए, ठीक है। जब 2 ऑप्शन आ जाए तो पहला को ही हम लोग प्रेफर करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि एक्स वाई का भाई, क्या लिखा हुआ है कि ये एक्स जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ कि कह रहा है कि एक्स जो है वाई का भाई, सॉरी, ठीक है। एक्स जो है वो वाई का भाई है। तो जब भी सेम जनरेशन का रहेगा, जैसे कि हम हैं, मेरे जनरेशन में कौन कौन आएगा, मेरा भाई, मेरी बहन, है ना। तो या मेरा जो भी कजन होगा तो वो क्या होगा, हमारे सेम जनरेशन का होगा। हमारे जनरेशन से एक, जैसे मेरी मम्मी पापा होगा तो एक जनरेशन ऊपर, तो एक लाइन देंगे ऊपर चले जाए। अगर बेटा बेटी का बात करेंगे तो क्या होगा, एक लाइन देंगे नीचे आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे सेम जनरेशन को हम एक सीध में रखेंगे, ब्लड रिलेशन में। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक्स वाई का भाई है, तो यहाँ पे एक्स वाई का भाई यहाँ पे बैठा। एक्स बोल रहा है भाई है तो भाई कौन होगा, मेल होगा। तो मेल के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे। और अब वाई का यहाँ पे अभी कुछ क्लियर नहीं है, तो वाई कौन है, वो बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है ना। तो अभी वाई का कुछ नहीं कर रहे। आगे देखिए कि आगे कॉमा देके आपको दिया हुआ है कि वाई जेड का पिता है। अब बोल रहे हैं कि वाई जो है ना वो फादर है। फादर है तो क्या होगा, ये मेल मेंबर। और फादर है तो कि ये एक जनरेशन ऊपर है ना। क्या कि वाई जो है वो क्या कर रहा है कि वो जेड का फादर है, यानी कि जेड कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्लियर है। अभी जेड का जेंडर पता नहीं है। आगे फिर देखिए क्या कर रहा है कि जेड और डब्ल्यू बहनें हैं। तो अब यहाँ पे क्लियर हो गया कि जेड और डब्ल्यू बहन है, तो यानी बहन है तो सेम जनरेशन, तो एक सीध में लिख देंगे। बहनें हैं तो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों फीमेल हो जाएगा इस तरह से, है ना। तो दोनों में माइनस हो गया। तो अब यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि डब्ल्यू एक्स से कैसे रिलेटेड है। डब्ल्यू जो है वो एक्स का कौन लगता है ये पूछ रहा है। तो ये इसका कौन है, भाई हो गया। भाई का बेटी है तो भाई का बेटी को क्या बोलते हैं हम लोग, भाई को बेटी को क्या बोलते हैं हम लोग, तो भतीजी बोलते हैं, हाँ या ना। या हम लोग क्या बोलते हैं, निस बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है। डाउट होगा तो फिर थोड़ा सा इसको अच्छे से देखिएगा, ब्लड रिलेशन से सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा। देखिए यहाँ पे फिर दिया हुआ है, नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द का चयन कीजिए। अब यहाँ पे 4 में से 3 आपको 3 एक ही तरह का होगा, एक वहाँ पे आपका आउट हो जाएगा। तो सोचिए कि यहाँ पे टमाटर, मूली, आलू, गाजर, हम लोग एकदम सबको बढ़िया से जानते होंगे। ये तीनों कहाँ उगता है, नहीं, जमीन के नीचे ये तीनों पाया जाता है। और टमाटर का जो टमाटर कहाँ रहता है, टमाटर का आप देखे होंगे, इसका पौधा को देखे होंगे टमाटर का, तो ये ऊपर में रहता है, जमीन से ऊपर रहता है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो ए नंबर हमारा राइट आंसर होना चाहिए।
हाँ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सीरीज का है और सीरीज में क्या पूछ रहा है कि गलत संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, ठीक है, फिर यहाँ पे 1 बढ़ रहा है ना, 2 बढ़ा 2 बढ़ा 1 बढ़ा, फिर क्या देख रहे हैं कि 1 बढ़ा, फिर यहाँ पे 1 बढ़ा 3 बार, फिर इसके बाद 1 बढ़ रहा है, फिर इसके बाद 2 बढ़ रहा है। ये कोई सीरीज लग रहा है क्या? ये आपका अच्छा सीरीज नहीं, इसको नहीं बोल सकते। मतलब 2 2 होता तो 2 2 ही होता, या 1 2 3 4 5 इस तरह से करके बढ़ता तो हो जाता, है ना, या 3 2 3 2 ऐसे 2 3 2 3 इस तरह से रहता, या 2 1 2 1 करके रहता। एक सीरीज में होना चाहिए। तो यहाँ पे एक सीरीज आपको लग रहा है क्या? प्रॉपर सीरीज है, नहीं है। तो यहाँ पे अब अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे विषम भी है, सम भी है, प्राइम नंबर भी है। तो एक ही प्राइम नंबर आपको दिख रहा है। इतना में आपको क्या दिख रहा है? सम संख्या भी दिख रहा है, विषम संख्या भी क्या है कि 9 और 11 इससे विषम भी है, और क्या है कि जैसे 11 है तो वो 11 विषम भी है, और क्या है अभाज्य भी है। तो अब यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये जो है ना एक नंबर जो है वो क्या है आपका, तो जैसे ये 11 क्या हो गया आपका, तो ये प्राइम नंबर हो गया, और सब जो है कि वो प्राइम नंबर नहीं है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे अगर गलत संख्या पूछ रहा है क्या होगा, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे छांट सकते हैं, है ना। तो 11 हमारा क्या हो जाएगा, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 नंबर। क्लियर है ना आप लोगों का? ठीक है, सीरीज का थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए आप लोग, जो भी आपके पास बुक होगा ना तो उससे सीरीज जरूर बनाइए। क्या होगा, सीरीज से क्वेश्चन अच्छा खासा रहता है। क्लासिफिकेशन बना लीजिए, उससे रहता है। एनालॉगी बना लीजिए, उससे रहता ही क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन आपको बनाना पड़ेगा, डिस्टेंस डायरेक्शन, हर चैप्टर से देखिए कि कहाँ कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन है, उसको आपको थोड़ा चैप्टर और कीजिएगा तो आपका और क्लियर। इधर जो जितना भी हर टाइप का सवाल है वो तो आपको बता ही रहे, ठीक है, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा तो ही होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में प्यूमा को RWOC लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में आपको कर रहा है कि लेजी को क्या लिखा जाएगा। तो अब यहाँ पे सिंपल आपको बताएं कि इस टाइप का कोडिंग डिकोडिंग जो रहता है तो जनरली क्या रहता है कि नंबर ऑफ ये जो आपका लेटर है ना, लेटर का प्लेस वैल्यू पे खास करके, जैसे यहाँ पे P का क्या दिख रहा है 16 होता है, U का 21 होता है, M का 13 होता है, A का 1 होता है। यहाँ पे R का क्या है कि 18 है, इसका 23 है, इसका 15 है और इसका 3। तो सब में क्या देख रहे हैं कि 2 2 करके बढ़ रहा है। इससे इसमें क्या बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, U से भी 2 बढ़ रहा है, M से भी 2 बढ़ रहा है, A से भी 2 बढ़ रहा है। तो सब में क्या देख रहे हैं कि 2 2 करके इंक्रीमेंट हो रहा है, हाँ है ना। तो उसी तरह से LAZY दिया हुआ है, तो इसमें भी क्या करेंगे 2 2 बढ़ा दीजिए। हर लेटर में क्या करेंगे 2 2 करके आप बढ़ा दीजिए। L में 2 बढ़ेगा, A में 2, Z में, Y में, सब में 2 2 बढ़ा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा। L में 2 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा N, L में 2 बढ़ाएंगे तो क्या होगा N, A में 2 बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा C, Z में 2 बढ़ाइएगा तो क्या लिखेंगे हम लोग B, है ना। Z के बाद क्या होता है A B, यानी कि B हो जाएगा। और Y में हम लोग 2 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो Y के बाद क्या होता है Z और A, तो इस तरह से हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में हमारा आता है NCB, तो हमारा C नंबर आंसर में है ना। तो C नंबर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आ रहा है मजा, एकदम हल्का हल्का है। अब यहाँ पे देखिए कि क्या है कि 8 को 9 लिखा जाता है तो 125 को क्या लिखा जाएगा, इस तरह से ये एनालॉगी इसको बोलते हैं, ठीक है। मैथ्स में तो ये देख के लगेगा कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल है, लेकिन यहाँ पे मैथ में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रीजनिंग। तो रीजनिंग की तरह ही इसको सोचना है। ये 8 है, इसको 9 लिखा जा रहा है तो फिर प्रोपोर्शन का चिन्ह है, और यहाँ पे कह रहा है कि 125 को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन भी मैटर करता है कि हम जो सोच रहे हैं ना वो है या नहीं, ठीक है। नहीं होगा तो फिर इमीडिएट आपको तुरंत जो है कि दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 8 है, तो अब यहाँ पे हम ऐसे अगर देख रहे हैं कि 8 है 9 है तो 1 बढ़ गया, तो 125 से 1 बढ़ाइएगा तो क्या 126 है क्या आपके ऑप्शन में है, नहीं है। तो यानी कि जो हम सोचे वो क्या है, गलत है। तो अब यहाँ पे ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये देखो 8 जो है तो ये क्या है कि 2 का क्यूब है ना। और ये 9 जो है हमारा क्या है कि 3 का स्क्वायर है, यानी कि इसको बोल सकते हैं कि ये जो नंबर आया ना उसमें 1 बढ़ के आया तो उसका ये स्क्वायर होगा। उसी तरह से यहाँ पे ये क्या है कि 125 क्या है आपका 5 का क्यूब है। तो आगे जो इस मेथड से यहाँ पे जैसे यहाँ हुआ सेम उसी तरह से अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 5 में 1 जुड़ जाएगा तो 6, और 6 का ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 36, है ना। इधर जो चला उसी तरह से अगर यहाँ पे करते हैं तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 36 होना चाहिए, हाँ है ना। क्लियर है आप लोगों का? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अब देखिए कि क्या कर रहा है कि एक आपको कैलेंडर का सवाल है दिया हुआ, कह रहा है कि अफरोज का जो जन्म है वो 2 फरवरी क्या दिया हुआ है 2015 को हुआ था, तो जबकि अवेश का जन्म कर रहा है कि 555 दिन बाद हुआ था। तो कह रहा है कि अवेश का जन्म किस तारीख को हुआ था, ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कि ये आपको मेंशन किया हुआ है क्या कि 2 फरवरी, ठीक है, 2 फरवरी 2015 को ये अवेश का जन्म हुआ है, हाँ है ना, यही दिया हुआ है। ये अफरोज का जन्म दिया हुआ है कब, तो ये आपका अफरोज है ना, तो ये अफरोज का जन्म आपको दिया हुआ है कितना है, तो 2 फरवरी 2015 है। पूछ रहा है कि अवेश का जन्म जो है वो 555 दिन बाद हुआ था। तो पूछ रहा है कि अवेश का जन्म किस तारीख को हुआ था, ये पूछ रहा है।
तो अब यहाँ पे देखिए कि 555 दिन बोल रहा है, तो इतना तो हमको पता है कि एक साल में कितना होता है, 365 दिन क्या होता है कि एक साल में, यानी कि अगर आप इसमें 365 दिन जोड़ दीजिएगा तो हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। इसमें अफरोज का डेट में, ठीक है, अफरोज का जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें अगर हम लोग 365 डे यानी कि 1 ईयर को अगर यहाँ पे ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे ये सोचिए, हम 2 फरवरी 2016 में आ जाएंगे, है ना। एक साल के बाद यहाँ पे कहाँ आएंगे, तो हम लोग आ जाएंगे 2 फरवरी 2016 को पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये 365 दिन हुआ और यहाँ पे कितना दिन बच गया हमारा, तो यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि और कितना दिन बच गया, ठीक है। तो ये कितना दिन बच गया, तो यहाँ पे लगभग कितना बचा आपका 190 डेज बच गया और बच गया। तो 555 में 365 तो हम लोग ले ही लिए यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसमें 190 दिन अब सोचिए यहाँ पे कि 2 फरवरी 2016 है, तो जैसे 2016 हुआ तो ये हमारा क्या दिख रहा है कि ये जो डिजिट आपको लास्ट में दिख रहा है ये 16 है, तो ये 4 से तो कटने वाला है, 4 से कट जाएगा, तो यानी कि ये लीप ईयर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो लीप ईयर आ जाएगा। और लीप ईयर होगा तो लीप ईयर होता है तो क्या जानते हैं हम लोग कि लीप ईयर होता है तो फरवरी जो होता है वो कितना होता है 29 डेज का हो जाता है, हाँ है ना। फरवरी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 29 दिन का हो जाएगा। क्लियर है। अब सोचिए कि 29 दिन अगर इसमें जोड़िएगा 27 दिन, 2 फरवरी तक तो आ ही जाएंगे, यानी 29 दिन का फरवरी होगा। तो अब यहाँ पे सोचिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 27 दिन हो जाएगा, तो फरवरी ये टोटल 29 दिन का होगा, तो ये फरवरी हो जाएगा यहाँ पे, हाँ है ना। अब थोड़ा डिटेल में हम लिख देते हैं, ये फरवरी 27 दिन, इसके बाद मार्च हो जाएगा, हाँ है ना, तो मार्च हो जाएगा कितना 31 दिन, इसके बाद अप्रैल कितना हो जाएगा 30 दिन, इसके बाद मई ही होगा, तो मई जो होगा तो वो कितना होगा 31 दिन, मई के बाद क्या होगा जून, तो जून कितना दिन होगा 30 दिन, जुलाई होगा वो कितना दिन, तो जुलाई होगा 31 दिन। अब सबको अगर आप जोड़िएगा तो देखिए कितना आता है, ये 6 महीना आ गया ना, 1 2 3 4 5 6 महीना है तो कितना होगा ये 180 दिन तो यहाँ पे आ ही जाएंगे। नहीं होगा तो सबको जोड़ लीजिए आप, ठीक है। तो 180 31 जुलाई तक में हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, तो ये पहुँच जाएंगे 180 दिन, ठीक है। अब बचा 10 दिन और होगा, तो अब कहाँ आ जाएंगे हम लोग, तो यहाँ से जुलाई से 10 दिन जाएंगे तो कहाँ चले जाएंगे, तो 10 अगस्त पे चले जाएंगे हम लोग, हाँ है ना। तो 10 अगस्त क्या हो जाएगा 2016 होना चाहिए इसका अवेश का, है ना। अवेश का जो हो जाएगा तो वो कितना हो जाएगा डेट ऑफ बर्थ, तो 10 अगस्त 2016 तो दिया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए 10 अगस्त 2016 हो जाएगा। आ गया ना, तो 180 और 10 190 दिन होगी। क्लियर है। अगर प्रॉब्लम करे तो वीडियो को पॉज करके फिर से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एकदम सिंपली हम डेट पे जाके बताएं, ठीक है। डायरेक्ट कैलेंडर में देखिए कि बहुत सारा जो है ना सवाल रहता है, तो यहाँ पे जो बिहार एसएससी में खासकर देख रहे हैं कि ये दिन वाला जो है ना, हम बहुत सारे सेट में देखे कि ये दिन वाला सवाल थोड़ा सा इस तरह से पूछ रहा है, तो ये आपको ऐसे भी आना चाहिए, जहां जैसा रहेगा वहां उस तरह से आपको बताते चलेंगे। चलिए क्लियर है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए कि यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा संबंधित नहीं है, कौन सा समूह से रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पे दिया हुआ कटोरा, टोकरी, बाल्टी, चाकू। तो यहाँ पे सोचिए कि यहाँ पे देख के हमको लग रहा है ये तीनों में हम लोग क्या करते हैं कि तीनों में कुछ ना कुछ तो रखते हैं, हाँ ना। कटोरा में, टोकरी में, बाल्टी में हम लोग कुछ ना कुछ तो रखते हैं। चाकू में कुछ रखते हैं क्या, चाकू में तो कुछ नहीं रखते, यानी सबका क्या है कि कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, इसका तो कुछ वॉल्यूम है नहीं, तो यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा चाकू ही बाहर होगा। तो चाकू किस नंबर में, डी नंबर में, तो डी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फिर एक सीरीज का दिया हुआ है, तो यहाँ पे सीक्वेंस आपको पकड़ना पड़ेगा कि क्या सीक्वेंस दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि XUVRTO। नॉर्मली क्या करना है कि आपको लेटर के हिसाब से चलिए, कि लेटर के हिसाब से जाएंगे तो एक्स का कितना होता है 24, इसका होता है कितना 21, इसका होता है 22, इसका होता है 18, इसका होता है 20, इसका होता है 15, है ना। तो ये घटते क्रम में सब है क्या, नहीं है। अब थोड़ा सा अगर गौर से देख रहे हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक्स से भी में, ठीक है, ये 24 है, ये 22 है, फिर यहाँ पे क्या देख रहे हैं 20, यानी कि यहाँ से यहाँ एक एक छोड़ के, तो एक एक छोड़ के हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 2 घट रहा है, हाँ ना। एक एक छोड़ के हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, हाँ ना। फिर उसी तरह से अगर यहाँ पे हमें एक एक छोड़ के देखें, ठीक है, एक एक छोड़ के यहाँ पे अगर हम लोग देखें, कोई दूसरा कलर कर दें, ठीक है, चलिए ग्रीन ही कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए ये वाला जो आपका है इस तरह से U से R में, तो 21 है 18, तो यहाँ पे कितना 3 माइनस, और 18 से यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है, R से O में क्या हो रहा है, ये भी 3 माइनस हो रहा है ना। तो ये इसमें क्या जा रहा है अल्टरनेट करके हो रहा है, तो यहाँ पे 3 3 और इसमें 2 2। तो अब यहाँ पे जो फिर जाएगा ये व्हाट वाला, तो यहाँ पे कहाँ जाएगा,
तो टी में से 2 घटेगा, तो टी में से 2 घटेगा तो क्या आना चाहिए आपका आंसर, यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो आर हो जाएगा, है ना। 20 में से आर का क्या होता है 18 होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, तो सी नंबर हो जाएगा। तो बस यहाँ पे लेटर वाला है, ठीक है, इसलिए बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं लेटर एकदम याद रखें, कोडिंग डिकोडिंग रहेगा तो वहाँ पे भी जरूरी पड़ेगा, है ना। तो बहुत तरह से क्वेश्चन सब आता है और हर वैरायटी का क्वेश्चन थोड़ा सा करके जाइए एग्जाम में कि वहाँ आपको नया ना लगे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि जिस तरह से पानी संबंधित है किससे, तो ऑक्सीजन से, उसी तरह से पूछ रहा है कि नमक संबंधित है। अब ये क्या है कि रीजनिंग का क्वेश्चन तो रहा नहीं, ये क्या हो गया, थोड़ा जीके से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तो रीजनिंग में क्या रहता है, कुछ कुछ जीके से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा तैयार रहना पड़ेगा, जीके तो है ही आपके एग्जाम में, है ना। तो जीके भी एकदम अच्छे से पढ़िए, बहुत फायदा करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेट बहुत बनाइए, ठीक है, सेट डेली थोड़ा सा बनाइए, जो आपको इस तरह से अभी धीरे 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 अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो एक सेट मिनिमम आपको क्या करना है, डेली सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए कि क्या है कि यहां पे पानी है, यहां पे ऑक्सीजन है, उसी तरह से नमक है, तो ये किससे रिलेटेड होगा, यही ना पूछ रहा है आपसे, नमक किससे होगा, तो पानी संबंधित है किससे, तो ऑक्सीजन से, है ना। देखिए पानी में क्या रहता है H2O, ये ना होता है, पानी का हम लोग क्या जानते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड, इस तरह से होता है ना। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, नमक जो है तो वो क्या होता है NaCl, ये ना, सोडियम क्लोराइड हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो नमक में क्या रहता है, हम लोगों को सोडियम रहता है ना, तो यहाँ पे सोडियम आपको दिया हुआ, क्लोराइड तो नहीं लिखा हुआ, तो छोड़ दीजिए, सोडियम तो दिया हुआ है ना। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका, तो सी नंबर आपका राइट आंसर होना चाहिए, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कैपिटल कंट्री का ही दे देगा तो वहां पे आपको आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो फिर आपका यहाँ पे रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन जो है ना आपका मिस हो जाएगा। तो निम्नलिखित श्रृंखला को कह रहा है कि उसको कंप्लीट करिए, तो अब यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया हुआ है, उसको पकड़ना पड़ेगा, तो हो क्या रहा है, तो ये 19 है, 30 है, फिर 43 है, फिर 58 है, फिर पूछ रहा है कि आगे क्या होगा, है ना। तो यहाँ देखिए कि इसको पकड़ने का क्या है कि अगर ये नॉर्मली बढ़े, थोड़ा थोड़ा अगर करके बढ़ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ने और घटाने के बारे में सोचना है ना। और अचानक अगर बैलून की तरह एकदम अचानक बहुत बड़ा डिजिट आ जाती है, या तो वहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होने का ज़्यादा चांस है, यानी कि गुना वाला टर्म होने का ज़्यादा चांस रहता है, ठीक है, या तो फिर स्क्वायर होने का ज़्यादा चांस रहेगा, क्यूब होने का चांस रहेगा। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल क्या देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो 19 से 30 में देखिए कि कितना बढ़ रहा है आपका, 11 बढ़ रहा है। 30 से यहाँ 43 में कितना बढ़ रहा है, 30 से 43 में आपका कितना, तो ये 13 बढ़ रहा है ना। 30 से 43 में कितना बढ़ रहा है हमारा, तो 13 बढ़ रहा है, इसमें 11 बढ़ रहा है। यहाँ पे 43 से 58 में क्या देख रहे हैं, 15 बढ़ रहा है। तो अब यहाँ पे सब में क्या देख रहे हैं, इसमें 2 बढ़ा, इसमें भी 2 बढ़ा, तो फिर 2 बढ़ेगा, तो 2 बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे उस हिसाब से क्या होना चाहिए, 17, 11, 13, 15, 17 सारा विषम संख्या हो जाएगा, 2-2 करके डिफरेंस में। अब 58 में 17 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 58 है, इसमें 17 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका 75। तो 75 तो आपका है ना दिया हुआ ए नंबर में, तो ए नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 75। आ रहा समझ, तो एकदम बहुत आसान है, ठीक है, बहुत ज़्यादा भारी रहता नहीं है, ठीक है, तो इसलिए डरना नहीं है। अब यहाँ पे देखिए फिर क्या दिया हुआ है कि ब्लड रिलेशन, यहाँ पे कह रहा है कि राजीव सुरेश का भाई। अब एक लाइन थोड़ा सा ब्लड रिलेशन में आप समझ जाइए कि जब भी नाम वाला बात बोले ना, ठीक है, जब भी नाम का बात रहे कि राजीव है सुरेश है, कह रहा है कि राजीव जो है वो सुरेश का भाई है, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि सुरेश जो है ना उसका भाई ही होगा, नाम पे नहीं जाना, नाम कुछ भी हो सकता है, नाम पे मेल फीमेल हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे, नाम को सिर्फ क्या लेना हमको, नाउन की तरह यूज कीजिएगा, ठीक है। जैसे ब्लड रिलेशन का एक वीडियो है दिया हुआ, अगर आप चाहें तो वहाँ पे देख सकते हैं, इसका जो बेसिक है वो समझ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन में हम हर क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ये डिस्कस कर ही रहे हैं, तो इसको भी आप समझिए। तो जैसे यहाँ पे कह रहा है कि राजीव सुरेश का भाई है, तो जब भी भाई का बात होगा या बहन का बात होगा तो उसको क्या करेंगे हम लोग, एक सीध में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कौन है, तो राजीव। क्या बोल रहा है कि ये राजीव कौन है, ये सुरेश का भाई है, तो सुरेश के सीध में बैठा दी, है ना। ये भाई है तो ये इसको प्लस, इसको भी नाम के अकॉर्डिंग प्लस मत कर दीजिए, ये बहन भी हो सकता है, तो अभी हमको नहीं पता, भाई है तो प्लस होगा, तो यहाँ पे लिख दी। आगे फिर क्या कर रहा है, प्रीति सुरेश की बहन है, प्रीति जो है वो सुरेश की बहन है, तो दोनों की बहन हो, है ना, क्योंकि ये इसका भाई है, बोल रहा है प्रीति सुरेश की बहन है, तो प्रीति भी कहाँ बैठ जाएगी, तो यहीं पे बैठेगी, भाई बहन का बात होगा तो यहीं पे, बहन है तो ये क्या हो गया, ये फीमेल हो गई। तथा कर रहा है कि रमेश प्रीति का पुत्र है, रमेश जो है प्रीति का पुत्र है, तो कहाँ आ जाएगा, रमेश कहाँ होगा, एक जनरेशन नीचे, पुत्र का बात बोला तो कहाँ हो जाएगा, तो एक जनरेशन नीचे, तो बोल रहा है रमेश प्रीति का पुत्र है, तो नीचे, और ये पुत्र कौन होता है, मेल मेंबर होता है, तो यहाँ पे प्लस लिख दी, हाँ है ना। तो इस तरह से आपका बन गया। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि राजीव किस प्रकार प्रीति से संबंधित है,
तो राजीव प्रीति से कैसे, कितना हल्का पूछ रहा है, राजीव जो है प्रीति से कैसे रिलेटेड, इसका तो ये क्या हो जाएगा, भाई, हाँ ना, ये सुरेश की बहन है और ये इसका भाई है, तो यहाँ पे यानी क्या हो जाएगा, इसका भी ये भाई हो जाएगा, प्रीति का भी भाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर आएगा तो क्या हो जाएगा, आपका भाई हो जाएगा, यानी कि डी नंबर आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। है ना क्लियर, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द का चयन, बेमेल मतलब अलग टाइप का जो है, 4 में से 3 क्या होगा, एक टाइप का होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये 3 आपको वर्ड आपको मिल रहा है, कौन कौन है, तो बर्बरता दिया हुआ है, इसके बाद क्रूरता दिया हुआ है, उग्रता दिया हुआ है, और ये क्या है लिखा हुआ, कृपालु, कृपालु मतलब दयालु, तो ये है दयालु टाइप का है। ठीक है, काइंड हार्टेड इस तरह से है दिया हुआ, और ये तीनों क्या है, बर्बर है, क्रूर है, एकदम क्रुएल्टी की तरह, उग्र है। ठीक है, तो ये तीनों का एक तरह का मीनिंग है और इसका क्या है, अलग टाइप का मीनिंग है। तो हम लोग यहाँ किसको छाड़ देंगे, तो यहाँ पे ए नंबर हमारा क्या होना चाहिए, तो राइट आंसर होना चाहिए। हाँ है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे कह रहा है कि बी को 2 लिखा जा रहा है, कैम को 22 लिखा जा रहा है, तो रडार को क्या ले, तो इसको अब क्या करते हैं, नंबर वाला है तो नंबर के अकॉर्डिंग, 2 का तो एक्चुअल में कितना होता है हमारा, 2 ही होता है, तो वो दिया हुआ है। फिर यहाँ पे कैम को देखिए, तो सबका प्लेस वैल्यू आप यहाँ पे जोड़ के देखिए एकदम जल्दी जल्दी, सी का 3 होता है, ए का 1 होता है, एम का 13 होता है, ई का 5 होता है, तो सबको जोड़ दीजिए, जोड़िए देखिए कितना आ रहा है। ठीक है, 3 1 4 हो गया, ये 3 1 4, 4 में 13 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 3 में 4 में 13 जोड़ेंगे तो 17 और 5 कितना हो जाएगा, 22 आ रहा है। तो उसी तरह से सबका प्लेस वैल्यू को जोड़ दीजिए। तो आर का कितना होता है, आर का होता है 18, इसका होता है 1 19, ये दोनों जोड़े तो 19, इसका होता है 4 तो 19 4 23, फिर होता है 1 23 1 24, और 24 में 18 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। तो 42 आपके ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर क्या होगा, तो 42 हो जाना है ना। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है, नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द का चयन कीजिए। तो अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि राइस है, जूस है, ब्लड है, वाटर है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि नंबर ऑफ लेटर पे, कभी वॉवेल पे, कभी कॉन्सोनेंट पे भी डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ कॉमन आपको दिख रहा है कि ये जो 3 चीज है, जूस है, ब्लड है, वाटर है, ये सारा क्या है कि ये लिक्विड फॉर्म में है, और ये राइस क्या रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है क्या, नहीं रहता। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारा आंसर क्या होना चाहिए, तो ए हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट यहाँ पे क्या है कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए कि क्या लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द का चयन करिए। तो अब यहाँ पे SQRE, सून, नो, कम। अब यहाँ पे देखिए कि क्या हम लोग इसको देखिए, वॉवेल पे भी हो सकता है। तो वॉवेल देखिए कि यहाँ पे एक वॉवेल है, यहाँ पे 2 वॉवेल है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 1, अच्छा इसमें भी 2 आ गया है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तब वॉवेल के अनुसार तो छटेगा नहीं। अब कैसे छट सकता है, तो ये आपको देखना ढूंढना पड़ेगा कि ये तीनों क्या है कि एक मीनिंगफुल वर्ड है ना। ये तीनों क्या दिख रहा है हमको कि एक मीनिंगफुल वर्ड है, और ये क्या है कि कोई मीनिंग तो है नहीं। सुन, नो, कम, ये तीनों क्या है कि इसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, और इसका SQRE किस कुछ अर्थ होता है क्या, नहीं होता है। तो यानी कि हमारा क्या होगा, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ए नंबर हमारा हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे इसको सजाना, ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए इससे याद आ रहा है कि एक स्कीम है गवर्नमेंट का, कौन सा, मुद्रा, ठीक है, मुद्रा स्कीम है, मुद्रा योजना। हो सकता है कि जीके में आपसे पूछ दे। तो इसमें क्या होता है, 3 तरह का इसमें अकाउंट रहता है। कौन कौन होता है, ठीक है, इसमें होता है शिशु, ठीक है, इसके बाद किशोर और तरुण, ठीक है, 3 तरह का इसमें क्या होता है कि अकाउंट आता है। ये जो क्वेश्चन यहाँ पे देखे ना, यहाँ देखिए ये जीके के अकॉर्डिंग आपको बता रहे। तो शिशु, किशोर, तरुण, ये 3 कैटेगरी है बना हुआ, और ये किस के अकॉर्डिंग कैटेगरी है, तो ये है कि लोन वाला अमाउंट है। मुद्रा जो है, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो ये लोन के रिगार्डिंग है, ये जो आपका दिया हुआ स्कीम लोन के, और लोन का इसमें क्राइटेरिया है कि 50,000 तक, इसके बाद 5 लाख तक, फिर 10 लाख तक, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, यहाँ पे हम लोग हालांकि क्या पढ़ रहे हैं, तो रीजनिंग पढ़ रहे हैं। तो रीजनिंग में देखिए क्या लिखा हुआ है कि बच्चा, शिशु, वयस्क, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, इसको आपको सजाना है, क्या अकॉर्डिंग में सजाना। तो सबसे पहले क्या लेंगे, बच्चा लेंगे कि शिशु लेंगे। सबसे ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन ये क्या लें, हम बच्चा लें कि शिशु लें, पता ही नहीं। ठीक है, जो सबसे छोटा रहता है ना वो क्या आ जाएगा, तो वो शिशु होता है। ठीक है, सबसे छोटा कौन होगा, तो शिशु होगा। तो 1 नंबर पे ये आना चाहिए। 2 नंबर पे कौन आ जाना चाहिए, तो फिर होगा क्या, वो थोड़ा सा बड़ा होगा तो बच्चा बन जाएगा। बच्चा के बाद क्या होगा, तो वो किशोरावस्था में आ जाता है, तो 3 नंबर पे ये आ जाएगा। 3 नंबर के बाद क्या होगा, तो फिर वयस्क बन जाएगा, तो ये 4 होगा। ये तो आपको दिख रहा है, इसमें तो किसी को कोई डाउट है नहीं, ये लास्ट में सबसे होगा नहीं, वृद्धावस्था। तो इस तरह से अगर हम लोग सजाएंगे 1 2
3 4 5 ऐसे देंगे तो क्या आना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा हमारा आंसर होना चाहिए, तो सबसे पहले बी हो जाएगा, बी के बाद होगा, ठीक है, सबसे पहले क्या हो जाएगा बी, उसके बाद क्या आएगा, तो बच्चा आ जाएगा, तो बच्चा है ए नंबर में। तो ये दोनों तो आपका खत्म है कि ये दोनों तो होगा नहीं, अब यही दोनों में से हो सकता है ना। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ए के बाद क्या हो जाएगा, ये डी वाला हो जाएगा। तो यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये सी नंबर हो जाएगा, है ना। तो ये आपका सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इसको थोड़ा सा, तो ऐसा भी कुछ कॉमन सब क्वेश्चन से देता है जो सबको आना चाहिए। अगर इतना नहीं आ रहा है तो फिर समझिए कि अब यहाँ पे देखिए कि एक जो है ना आपका डायरेक्शन में ही ये सवाल रहता है, क्या शैडो वाला सवाल है। तो एक नया सवाल आज आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, कह रहा है कि रोशनी अपने घर से 9 AM पे जाती है और बाईं तरफ मुड़ती है, ठीक है, बाईं तरफ अपनी छाया देखती है। तो कह रहा है कि वह किस दिशा की ओर जा रही है, ठीक है। छाया मतलब क्या, ये शैडो वाला आपसे सवाल है। तो शैडो वाला थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझा दें, ठीक है। शैडो देखिए जब भी एग्जाम में जो प्राय आता है ना, वो बाएं दाएं वाला ही सवाल आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि 9 AM का मतलब क्या हुआ, इतना तो आपको सबसे पहले तो ये चीज समझना होगा कि 9 AM का मतलब क्या है, कि 9 AM कब बज रहा होगा, सुबह का बात हो रहा है। तो सुबह में सोचिए कि सूरज किधर रहता है, सुबह में जो सूरज है तो ये क्या होता है, पूरब दिशा में होता है ना। इस तरह से समझिए कि ये क्या है, आपका सन है ना। ऐसे होता है ना आपका इस तरह से कि इधर आपका नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है ना। तो सुबह का बात बोल रहा है तो सूर्य किधर होगा, इस तरह से। और यहाँ पे बाएं दाएं जब भी बोले तो समझिए कैसा ही शैडो किधर बनेगा, ये बताइए सबसे पहले कि इधर से आपको परछाई, इधर से शैडो क्या है, सन का जो रे है वो इधर से जाएगा, तो शैडो इधर बनेगा क्या। शैडो तो किधर बनता है कि इसके जस्ट अपोजिट में बनेगा। तो इधर तो आपका शैडो बनेगा नहीं, इधर आपका शैडो क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा। तो अब जो शैडो बनेगा तो किधर बनेगा, इधर, हाँ है ना। क्लियर है, इसमें कोई डाउट है कि नहीं होना चाहिए कि इधर अगर सन है तो सन के अपोजिट में। तो यहाँ पे तो आपका अगर यहाँ पे हम खड़े हैं तो इधर शैडो बनेगा, हाँ या ना। अगर इस दिशा में हम खड़े हैं तो किधर बनेगा, इस साइड शैडो बनेगा। यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि जिसका फेस साउथ में होगा, ये याद रखिएगा बढ़िया से, कि जिसका फेस साउथ में होगा, ठीक है, उसके किधर, उसका राइट हो जाएगा, है ना। उसका ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और जिसका फेस नॉर्थ में होगा, है ना, जिसका फेस नॉर्थ में होगा उसका क्या, ये कौन सा हाथ है, लेफ्ट है, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, शैडो बनेगा, हाँ है ना। तो अब यहाँ पे सोचिए कि आपसे क्या पूछ रहा है कि वह बाईं तरफ अपनी छाया, बाईं तरफ अपना छाया देख रहा है। तो यानी समझिए कौन वाला होगा, वो जो सुरेश होगा वो कौन सा होगा, ये रोशनी जो होगा वो कौन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उसका फेस किधर है, तो वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो नॉर्थ साइड में, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है ना। अगर बोलता है कि दाहिनी ओर छाया पड़ रहा है तब क्या हो जाता है, तब यानी कि उसका तब किधर होता है, वो साउथ में जा रहा है, दक्षिण की ओर जा रहा है। क्लियर है ना। यहाँ पे सेम यही बात अगर होता है, समझिए कि अगर शाम का बात होता, ठीक है, 3 बजे का बात होता है, 4 बजे का, तो यहाँ पे शाम में कैसे होता है, इस तरह से, है ना। ये सूरज किधर बनता है, सूरज किधर आ जाएगा, आपका पश्चिम में होता है, इस साइड में आपका सूरज बनेगा। सूरज होगा तो इधर शैडो बनेगा क्या, नहीं बनेगा, इस साइड में, तो शैडो तो इधर बनेगा। अब यानी कि जिसका फेस नॉर्थ में है ना, जिसका फेस नॉर्थ में है उसके क्या इधर, उसके राइट हैंड साइड में उसका क्या होगा, परछाई बनेगा। और जिसका साउथ में होगा फेस, ठीक है, उसके लेफ्ट साइड में जस्ट उल्टा हो जाता है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा जब ऐसा मिलेगा, शैडो वाला सवाल सब पूछता है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो एक नया टाइप का आपको मिला यहाँ पे, तो इसको भी देखिएगा, इससे रिलेटेड फिर मिले तो जरूर बनाइएगा। ये ऐसा वाला नहीं पूछेगा जनरली कि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इसका परछाई इसके मुंह पे, इसका इसके पीछे, तो ये वाला सवाल जल्दी पूछता नहीं, ठीक है। तो पूछता कौन है, तो ये वाला बाएं दाएं वाला ही पूछता है। तो जनरली ये ध्यान में आप रखिएगा। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। अब यहाँ पे दिया हुआ है 12 है, 67 है, 9 है और व्हाट है दिया हुआ। तो यानी कि इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये सोचिए कि 12 को 67 लिखा जाता है तो 9 को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, ये आपको थोड़ा सा सोचना है। और जो सोचिए वो ऑप्शन यहाँ पे मेंशन हो। तो यहाँ पे देखिए 12 है, इसको क्या लिखा रहा है, तो 67 लिख रहा है। तो कैसे हो रहा है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं गुना 5 + 7 तो बोल सकते हैं, है ना, गुना 5 + 7 बोल सकते हैं, या गुना 6 - 5 भी वो बोल सकते हैं। ये गुना 6 होगा तो -5 कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे उसी भाषा में कर रहा है कि 9 को क्या लिखा जाएगा, तो 9 को सोचिए जैसे यहाँ पे किया ना सेम उसी तरह से। तो 9 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45। 45 में 7 जोड़िएगा तो क्या, 52। तो 52 ऑप्शन में है, अगर है तो मेरा यही राइट आंसर होगा, और अगर नहीं है तो इमीडिएट हमको दूसरी तरह से सोचना पड़ता है ना। ये इसी तरह से आपको भी करना पड़ेगा, जैसे हम बना रहे हैं ना, तो उसी तरह से सेम आपको भी सोचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब यहाँ पे फिर देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी की गलत संख्या ज्ञात करें, ठीक है। यानी कि एक ये सीरीज सीक्वेंस दिया हुआ है, इसमें कोई एक डिजिट जो है ना, कोई एक डिजिट का है, एक नंबर जो है वो कह रहा है कि वो गलत, तो आपको उसको फाइंड आउट करना है कि कौन इसमें जो है ना वो गलत आ गया, तो ये आपको पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम मेरे साथ में थोड़ा सा करिए कि सोचिए 319 है और 639 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिफरेंस हो रहा है कि डबल हो रहा है, क्या हो रहा है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सोचिए 319 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा, 319, 300 गुना 2 तो 600, 19 गुना 2 38 प्लस 1 यहाँ पे हो रहा है ना, 319 गुना 2 और 1 उसमें अगर जोड़ दिए तो कितना हो गया, 639 हो गया। सेम उसी तरह से सोचिए यहाँ पे कि 4 गुना 2 और प्लस 1 करेंगे तो क्या 9 हो रहा है ना। तो जैसा यहाँ वैसा वहाँ, तो फिर इसी पैटर्न पे हम लोग और आगे बढ़ते हैं। 9 से 19 में देख रहे हैं तो 9 गुना 2 18 और 1 क्या हो जाएगा 19 आ रहा है। फिर 19 से 39 में फिर देखिए क्या हो रहा है कि गुना 2 प्लस 1, तो 19 गुना 2 38 प्लस 1 क्या हो गया 39। अब 39 से 79 में क्या हो जाएगा 39 गुना 2 नहीं 78 और 1 79। अब इसी तरह से चलेंगे तो 79 गुना 2, 79 गुना 2 कितना होता है 158, 158 में 1 जोड़ते तो कितना होता है आपका, तो यहाँ पे क्या होता है ये आपका गलत हो जाता। 100 यहाँ पे हमारा कितना आया 159 है ना। अब देखिए अगर 160 ऐसे भी सोचने अगर 160 रहता 160 गुना 2 करते तो कितना होता 320, 1 जोड़ते तो 321, तो फिर गड़बड़ हो जाता ना। तो यानी कि यही आपका क्या है कि यही गड़बड़ है, यानी कि ये जो बी नंबर आपका दिया हुआ है ना ये क्या है कि बिल्कुल आपका गलत। क्लियर है। तो ये सीरीज वाला बहुत क्वेश्चन रहता है, इस पे एक बार हम तो बोलेंगे कि आप लोग जरूर बढ़िया से बुक से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, तो हर तरह का जितना भी टाइप का है ना तो वो आप बना लीजिएगा तो आपका फिर छूटेगा नहीं, ठीक है। और सोचने का क्षमता भी आपका डेवलप हो जाएगा। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या करें, किसी निश्चित भाषा में बिहार को कह रहा है कि 1 2 3 4 5 लिखा जाता है, फिर कह रहा है कि टाटा को 4747 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में कह रहा है कि बाहर को क्या लिखा जाएगा, ये दिया हुआ क्वेश्चन। तो ऐसा यहाँ पे ध्यान देखिए कि यहाँ पे क्या कर रहा है कि एकदम नंबर वाला है कि बिहार है, इसको क्या किया कि एकदम सीधा सीधा कोडिंग कर दिया, मतलब इसको 1 2 3 4 5 ऐसे सीरियली कर दिया, जो भी 5 लेटर है पांचों अलग अलग है, पांचों को एक कोड दे दिया, तो 1 2 3 4 5 हो गया। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है टाटा, तो अब इसको इस तरह से दे दिया, देखिए टी यहाँ है, ए है, फिर टी है, फिर ए है, तो यानी कि ये क्या हो गया टी के लिए क्या हो गया, यानी कि वहाँ पे रिपीट हो रहा है उसी तरह से। अब यहाँ पे देखिए कि एक जो ये नया वर्ड आया ये बाहर आया, ठीक है। तो बाहर क्या है कि जो आपको ये 2 वर्ड है ना दिया हुआ, यहाँ जो ऊपर में आपको 2 वर्ड है बिहार और टाटा, उसी से उसी के लेटर से मिलके एक तीसरा वर्ड का फॉर्मेशन हुआ, एक नया वर्ड बन गया बाहर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसा जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग में मिले ना तो क्या करना है आपको, तो जिस लेटर का जो प्लेस वैल्यू होगा बस उसको डाल देना। कभी सिंबल वाला भी इसमें आएगा तो सिंबल वाला डाल दीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे इसको हम लोग चलते हैं, तो इसको क्या करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे इसको डाल दीजिए। तो बी का देखिए यहाँ पे कितना, बी यहाँ है तो बी का क्या लिया 1 लिया तो 1 हो जाएगा। ए देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे चौथा इसका 4 है कोड, और यहाँ पे भी देखिए सेकंड पोजीशन पे और लास्ट में 4 है दिया हुआ, इस जगह पे 4 आपको दिख रहा है, तो यानी कि ए का कोड क्या हो गया, तो ए का कोड हो गया 4। यहाँ पे भी ए है तो इसका भी कोड 4 है ना। आर देखिए कहाँ, यहाँ लास्ट में है ना आर, तो लास्ट में क्या आपका 5 दिख रहा है, तो आर का कोड क्या करेंगे 5। अब यहाँ पे और क्या है एच, एच कहाँ, ये तीसरा पोजीशन पे है तो 3 है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए 1 4 3 4 5, ऐसा किस ऑप्शन में 1 4 3 4 5, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा आंसर। तो यही ध्यान रखना है, इस तरह से आपको सिंबल पे भी आएगा तो वहां पे डरना नहीं है। बस देखिए कि किसी 2 वर्ड का फॉर्मेशन से 2 वर्ड में जो लेटर आया है ना, ठीक है, उस लेटर से अगर तीसरे वर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो जिसका जो प्लेस वैल्यू है ना उसको पुट कर दीजिएगा। क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या है दिया हुआ। अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी निश्चित कोड भाषा में CBED को IHTL लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में आपको क्या करा है, तो उसी कोड भाषा में आपको दिया हुआ है यहाँ पे, हाँ बहुत लंबा जा रहा है वीडियो। चलिए देखते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन, इसको देखते हैं क्या कह रहा है कि यदि किसी निश्चित कोड भाषा में CBED को IHTL लिखा जाता है तो उसी कोड में GFAB को क्या लिखा जाएगा, यही है ना दिया हुआ। तो यहाँ पे देखिए कि हो क्या रहा है, तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं C का कोड कितना 3, B का कोड कितना 2, E का कोड कितना 5, D का कोड कितना 4, है ना। अब यहाँ पे देखिए कि क्या है, इसका कोड हो गया 9, इसका हो गया 8, T का हो गया 20,
L का क्या हो गया 12। तो अब देखिए इसका कितना गुना है, ये 3 गुना है। 5 का क्या है, इसका 4 गुना है। 2 का कितना है, ये भी 4 गुना है ना। 3 का कितना गुना देख रहे हैं, यानी कि इसका मतलब ये 3 गुना हो रहा है। तो मतलब 3 4 4 3 इस तरह से चल रहा है ना, 3 4 4 3। तो सेम उसी तरह से यहाँ पे देखिए G का क्या होता है 7, F का क्या होता है 6, A का क्या होता है 1, B का क्या होता है 2। इसी तरह से करेंगे तो इसको क्या करेंगे हम लोग 3 गुना। पहला को क्या कर रहे हैं 3 गुना, तो ये 3 कर देंगे। दूसरा को 4, तीसरा को भी 4, चौथा को कितना कर रहे हैं, चौथा वाला ये वाला जो है इसको कितना 3। तो मतलब 3 4 4 3 ऐसे ना गुना हो रहा है, तो ऐसे कर देंगे। तो 7 गुना 3 करिएगा तो कितना आएगा 21। 21 का क्या होता है U। अब यहाँ पे F है, F का प्लेस वैल्यू कितना होता है 6। 6 गुना 4 करेंगे तो कितना आएगा 24। 24 का क्या होता है X, है ना। A का देखिए कितना होता है 1, 1 का 4 टाइम्स करेंगे तो कितना होगा 4, यानी इसका हो जाएगा क्या D। और B का कितना होता है 2, 2 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुना 3 6। तो 6 का क्या होता है, 6 का कितना होता है F। तो ये देखिए ये किसी ऑप्शन में है कि UXDF, UXDF हमारा किस में है, तो B नंबर में हमारा आंसर दिया हुआ है कि UXDF। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए।